मध्य प्रदेश में सिंधिया घराने की अगली पीढ़ी की राजनीतिक एंट्री की तैयारी पूरी हो चुकी है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे आर्यमन सिंधिया को ग्वालियर डिवीजन क्रिकेट एसोसिएशन में उपाध्यक्ष बनाया गया है और माना जा रहा है कि इस पद के साथ आर्यमन की राजनीतिक एंट्री हो गई है और कयास लगाए जा रहे हैं कि इस पद के साथ आर्यमन सियासी गलियारों में कदम रखेंगे। सिंधिया के गढ़ ग्वालियर में पिछले दिनों GDCA की वार्षिक आम सभा हुई थी। इस बैठक में केंद्रीय मंत्री और GDCA अध्यक्ष ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बोर्ड के लोगों से चर्चा कर नई कार्यकारिणी के नामों की हरी झंडी दी थी और नई कार्यकारिणी में आर्यमन सिंधिया उपाध्यक्ष बनाए गए। आर्यमन इससे पहले अपने पिता के लिए चुनावी सभाओं में प्रचार करते देखे गए हैं और अब वो पिता और दादा की तरह ही क्रिकेट पिच से अपने सियासी सफर की शुरुआत करने जा रहे हैं। लेकिन भोपाल में भाजपा इस पर संभल कर बोल रही है। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का विषय नहीं है। क्रिकेट राजनीति, ग्वालियर डिवीजन क्रिकेट एसोसिएशन, इससे भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। आर्यमन सिंधिया एक सामाजिक, राजनीतिक और स्पोर्ट्स से जुड़े व्यक्ति हैं, तो ग्वालियर क्रिकेट संघ के मानदंडों के अनुरूप वहाँ के सदस्य हैं और ग्वालियर क्रिकेट संघ के पदाधिकारी ने यदि उनको अपना उपाध्यक्ष चुना तो ये उनका विषय, इससे भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं। अगर वो कभी राजनीति में आने का प्रयास करते हैं तो पार्टी किस रूप में दिखेगी? देखिए, ये तो उस समय तय होगा जब वो राजनीति में आते हैं और राजनीति में ऐसा भी संभव नहीं है और ना ऐसा कोई प्रतिबंध है कि यदि वो कोई किसी खेल की संस्था से जुड़ा कोई व्यक्ति राजनीति में नहीं आ सकता। निश्चित तौर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, उनके पिताजी भारतीय जनता पार्टी के सीनियर राजनेता हैं और जब भी कभी आर्यमन सिंधिया जी राजनीति में आने की सोचेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का मंच उनके लिए उनके परिवार का दल है, उनकी दादी का दल है, उनके पिताजी का दल है, जिसमें उनके पिताजी सीनियर लीडर, उनकी दादी भाजपा, उनके पिताजी की दादी में परदादी भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक है। तो निश्चित तौर पर आर्यमन सिंधिया जी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, पर राजनीति में आते हैं नहीं आते हैं, किस भूमिका में आएंगे नहीं आएंगे, ये पार्टी तय करेगी। देखिए, सिंधिया जी से इसमें कोई संदेह नहीं कि मेरा व्यक्तिगत अनुराग है और व्यक्तिगत संबंध भी है और संभावना का विषय होता है तो संभावना तो लोकतंत्र में जनता जनार्दन तय करती है। जहाँ तक व्यक्तिगत योग्यता का विषय तो निश्चित तौर पर आर्यमन सिंधिया योग्य व्यक्ति हैं, सामाजिक क्षेत्र में उनकी रुचि है, करुणा है, संवेदना है, जनता के लिए काम करने की भाव और भावना है और सबसे अधिक बात कि बहुत सहज सुलभ और श्रम करने वाले व्यक्ति हैं, तो निश्चित तौर पर ऐसे व्यक्ति का सामाजिक और राजनीतिक भविष्य उज्ज्वल होता है। गौरतलब है कि आर्यमन की तरह ही उनके पिता ज्योतिरादित्य और दादा माधवराव सिंधिया ने भी क्रिकेट के पिच से ही अपने सियासी सफर को शुरू किया था। पिछले दिनों अपने पिता ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ आर्यमन ने भी पीएम मोदी से दिल्ली में मुलाकात की थी। इस दौरान आर्यमन पीएम के करीब खड़े हुए थे। ऐसे में माना जा रहा है कि आर्यमन का सियासी सफर शुरू हो चुका है और उनकी एंट्री से मध्य प्रदेश की राजनीति में चर्चाओं का बाजार गर्मा गया है। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University.